चलिए बेटा, एक पद में उत्तर दीजिए। गर्दभे कहानी चरती इसमें गधा क्या चर रहा था? तरनानी, घास चर रहा था ना, तरनानी। व्याघ्र कम खादितुम इच्छति, बाघ किसे खाने की इच्छा रखता था? गर्दभे, गधे को। गर्दभे स्व रक्षाय कस्मात् धावत, गधा अपनी रक्षा के लिए कहाँ से दौड़ा, कैसे, कस्मात किस प्रकार से दौड़ा था? वेगेन, तेजी से। कस्य कंठ बिंद भविष्यति, किसका गला बिंद जाएगा? व्याघ्रस्य, बाघ का। कस्य किम गर्दभे पंगुरासीत, क्या गधा लंगड़ा था? न। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कंटकस्य विषय गर्दभे व्याघ्रम किम अकथ्यत, कांटे के विषय में गधे ने बाघ से क्या कहा? पहले इसको क्वेश्चन लिखेंगे। कंटकस्य विषय गर्दभे व्याघ्र अकथ्यत, किम को हटा देंगे। यत मम पादे विशाल कंटक अस्ति, कि मेरे पैर में एक बड़ा कांटा है, विशाल कंटक है। ठीक बेटा, विशाल कंटक अस्ति। आगे चलिए। पाद प्रहारेण व्याघ्रस्य कीदृशी दशा भवत, पैर के प्रहार से बाघ की दशा कैसी हो गई थी? पाद प्रहारेण व्याघ्रस्य मुखेन नासिकाया च रुधिर निस्सृत है, पैर के प्रहार से बाघ के मुख से और नाक से खून बह रहा था। ठीक है। व्याघ्र प्रथमम किम क्रतुम उद्यत अभवत, बाघ पहले क्या करने को तैयार हुआ? व्याघ्र प्रथमम, यहाँ तक करने के बाद फिर गर्दभे हंतुम उद्यतो अभवत, गधे को मारने के लिए तैयार हो गया था। किम के स्थान में, किम और क्रतुम इन दोनों के स्थान पर गर्दभे हंतुम, फिर आगे ये उद्यतो अभवत। इसको इस प्रकार से अलग अलग करके भी लिख सकते हो, ज़्यादा आसानी रहेगी आपको, क्योंकि इसको बोलने में भी आसानी रहेगी और इसको लिखने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए आगे। गर्दभे कस्य पीड़िया दुखिता आसीत, गधा किसकी दर्द के कारण दुखी था? किसके दर्द के कारण दुखी था? कंटकस्य, कांटे के। गर्दभे कंटकस्य पीड़िया दुखिता आसीत। ठीक है। गर्दभस्य पीड़ा विषय श्रुत्वा व्याघ्र की मैं बदत, गधे की पीड़ा को विषय में सुनकर बाघ ने क्या कहा? इसका आंसर बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको छोड़ दो, क्योंकि इतना बड़ा आंसर आप लर्न नहीं कर पाओगे, पूरी की पूरी लाइन आ जाएगी। आगे चलिए, प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण में आपको पता है कि प्रश्न निर्माण तो वैसे आप आसानी से कर लेते हो, लेकिन फिर भी मिलान कर लीजिए एक बार। गर्दभस्य पादे पीड़ासीत कस्य, षष्ठी विभक्ति एकवचन, कस्य पादे पीड़ासीत। व्याघ्र गर्दभम अपश्यत, के गर्दभम अपश्यत, किसने गधे को देखा था? गर्दभे पादेन प्रहारया करोत, गर्दभे केन, गधे ने किसके द्वारा प्रहार किया था? अहम पादम उत्थाप्यामि, अहम किम उत्थाप्यामि, मैं क्या उठाता हूँ। से आत्मनम अरक्षत, से उसने अपनी रक्षा की, से कस्य रक्षा अरक्षत, उसने किसकी रक्षा की। ठीक है, आगे चलिए, खाली स्थान भरना है। से निश्चय कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। से निश्चय कृतवान, उसने निश्चय किया था। गर्दभे युक्तिम अचिंत्यत, चिंत्यत, गधे ने एक युक्ति सोची थी। से पंगुरिव चलतवान, चलिए। व्याघ्र गर्दभे से पृष्ठे स्थितवान,
स्थितवान। वेतना शांता भवितवान भवतवान। सा प्रश्नम पृच्छवान। बेटे यहाँ पर इसमें चिंत्यवान, चिंत्यतवान, ठीक है, चिंत्यतवान पूरा का पूरा आएगा ये, ठीक है। यानी कि जहाँ पे आपका कत्वतु प्रत्यय होगा तो कत्वतु प्रत्यय पे वान या वति लगेगा, ठीक है। अब इसमें कत्व प्रत्यय वाक्यानि संयोज्य प्रयुज्य। कत्व प्रत्यय के द्वारा इन वाक्यों को दोबारा से लिखिए। से विद्यालयम गच्छति और से गत्वा। से विद्यालयम गत्वा तत्र पठिष्यति। त्वं भोजनं खादित्वा। गर्दभे युक्तिं चिन्तयति चिन्तयित्वा। चिन्तयित्वा। व्याघ्रं गर्दभे पश्यति दृष्ट्वा। दृष्ट्वा। से क्षेत्रा दूरम धावति धावित्वा। अब यहाँ पर बेटा इनका मैं हिंदी अर्थ बता देती हूँ। इसे क्या करना है, अव्यनाम अर्थ लिखित्वा वाक्यानि रचयत। अर्थ में बताती हूँ, छोटे से छोटे वाक्य बनाइए और फिर मैं इसको मैच करा दूंगी। तो तरही तब, एव ही, ऊपरी ऊपर, ठीक। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ये वाक्य 4 वाक्य आप स्वयं बनाओगे, छोटे, जितने छोटे हो सके उतने छोटे वाक्य बनाना। बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नेक्स्ट टीचर।